आपको अब ये दिखाते हैं कि कैसे इन सारी कंपनियों को पूरे प्रदेश में अलग अलग कामों के ठेके मिलते गए। गद्दा, कंबल, कंप्यूटर, स्ट्रीट लाइट, सब काम एक ही व्यक्ति कैसे कर सकता है? हर काम एक परिवार कैसे सक्षम हो सकता है कि पूरे प्रदेश की इतनी सारी संस्थाओं को, चाहे इलेक्ट्रिक का सामान हो, इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो, पढ़ाई लिखाई का सामान हो या गद्दे तकिए जैसी चीज हो, यह पूरा खेल खेला कैसे गया, सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। जब कोई सरकारी टेंडर निकलता है तो उस काम के लिए कंपनी का बैकग्राउंड चेक कर लिया जाता है कि वो किस चीज की कंपनी है, क्या काम करती है, कंपनी का टर्नओवर और सारी चीजें चेक की जाती हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के आश्रमों और आदिवासी छात्रावासों में हुए इस धांधली में शायद इन सभी मापदंडों को नजरअंदाज कर दिया गया था, या फिर साठगांठ और समझौते का ऐसा खेल हुआ कि एक ही परिवार से जुड़े कंपनियों को हर तरह के काम के ठेके मिल गए। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे एक ही कंपनी के अलग अलग परिवार के सदस्यों को ठेके मिल गए। UICT कंप्यूटर्स, जिसे कंप्यूटर और ट्रेनिंग, गद्दा, बिस्तर, कंबल, चादर, कंप्यूटर और UPS का टेंडर मिला था। यूनिक सेल्स एंड सर्विसेज, कंप्यूटर एवं ट्रेनिंग, बिस्तर, कंबल, चादर, खेल सामग्री, इलेक्ट्रिकल, इन्वर्टर लाइट, इन तमाम चीजों का टेंडर मिला था। समृद्धि इंटरप्राइजेस, बिस्तर, गद्दा, कंबल, चादर, लाइब्रेरी, खेल सामग्री, हाई मास्ट इंस्टॉलेशन, सोलर लाइट जैसी चीजों का टेंडर मिला था। जबकि धरतीधर इंटरप्राइजेस को सोलर लाइट और सोलर पैनल का टेंडर मिला था। अल्ट्रा रेड सेल्स एंड सर्विसेज की बात करें तो इसे स्ट्रीट लाइट, खेल सामग्री, कंटीले तार की फेंसिंग, बस्तियों में नल, हैंडपंप, सैनिटरी डगवेल का टेंडर मिला था। जबकि अपग्रेड इंडिया सॉल्यूशन की बात करें तो इसे सोलर लाइट और सोलर पैनल का टेंडर मिला था। आदिवासी छात्रों के हितों के लिए केंद्र से जो पैसे आए, उन पैसों को अपनी जेब में भरने के लिए एक ही परिवार के लोगों के नाम पर अलग अलग कंपनियां बनाई गई और फिर उन्हीं कंपनियों को सारा काम देकर इस बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया। सरकारी योजना के तहत आदिवासी बच्चों के लिए बस्तर से लेकर सरगुजा तक जरूरी सुविधाएं पहुंचाने का ठेका इन्हीं कंपनियों को दिया गया। लेकिन ये जिम्मेदारी कुछ कारोबारियों की कमाई का जरिया बन गई। एक ही परिवार ने कंपनियों की फौज खड़ी कर दी और फिर करोड़ों के टेंडर बांट लिए। IBC24 की जांच में सामने आया कि इन कंपनियों के पते और दस्तावेजों में गहरी समानता है। सवाल बड़ा है, क्या ये एक संगठित टेंडर घोटाला है? क्या अधिकारियों की मिलीभगत के बिना ये मुमकिन था? जिन बच्चों को बेहतर शिक्षा, सुरक्षा और संसाधन मिलने थे, उनके नाम पर करोड़ों रुपए के घोटाले होते चले गए और इसी घोटालों का जवाब हम जिम्मेदारों से मांग रहे हैं। तो कई दफा आपको चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स बताते हैं कि कितने का घोटाला हुआ और ये घोटाला किसने किया। ज़्यादा से ज़्यादा बता पाते हैं कि मास्टरमाइंड कौन निकला, लेकिन ये परत दर परत होता कैसे है, कैसे शुरुआत होती है, कहाँ तक पहुँचती है, प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, कैसे प्रक्रिया को मैनिपुलेट किया जाता है, कैसे पूरी प्रोसेस में सेंध लगाई जाती है, कहां कहां किस किस स्तर पर लूप होल्स, कमियां ढूंढकर उनका फायदा उठाया जाता है, ये हम आपको आज बता रहे हैं। संदीप मेरे साथ मौजूद हैं। एक सवाल मैं संदीप से पूछता हूं। संदीप, IBC24 ने तय किया कि इस घोटाले को अंजाम कैसे दिया जा रहा है, वो लूप होल्स क्या थे, वो कमियां क्या थी? एक बात और दर्शकों को याद दिला दें कि 2023 में चुनाव हुए, प्रदेश में सत्ता पलट गई, पिछली कांग्रेस की सरकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस बन गई, विभाग के मंत्री बने रामविचार नेताम जी, और 2024 में जब लता उसेंडी जी के सवाल पर जवाब आया और ये मांग रखी गई कि आप जांच करिए, तो क्या जवाब मिला रामविचार नेताम जी की तरफ से, बताइए जरा।
देखिए, जवाब तो उन्होंने ये कहा कि लता उसेंडी जी को कि आप सिर्फ कोंडागांव की चिंता मत कीजिए, मैं पूरे प्रदेश की मैं जांच कराऊंगा। और सिर्फ ये सोलर पैनल की नहीं, बल्कि जितना भी कार्य हुआ है और जितने भी फंड आए हैं उस पूरे फंड की जांच कराएंगे। हम आगे दर्शकों को दिखाएंगे कि कैसे उनका जवाब तो हमें घुमावदार लग रहा है, क्योंकि वो फिर जब हमसे पूछते हैं कि अब 1 साल तो हो गया, जवाब तो आ जानी चाहिए। तो उनका ये कहना है कि विधानसभा ने इसमें कमेटी बनाई थी, अब जब कमेटी का जवाब आएगा तब फिर हम इसमें आपको जवाब बता देंगे। अब 1 साल, अब देखिए हम 10 दिन घूमे, 2500 किलोमीटर घूमे, तब हम इतना तथ्य जुगाड़ लिया हमने। सरकार है, हर जिले में इनका एसी ट्रैवल नाम का एक अधिकारी होता है, हर जिले में कलेक्टर बैठा है, इनके लिए 10 मिनट का काम है वो। जब IBC 24 निकाल सकती थी, कमेटी को इतना टाइम बात वही है ना, बात वही है कि 10 दिन के इन्वेस्टिगेशन में अगर ऑपरेशन रावण आपके सामने ये परतें खोल सकता है, अगर ये IBC 24 आपको दिखा और बता सकता है कि इस लूप होल का फायदा उठाया गया, इस कमी का फायदा उठाया गया, ऐसे यहां से आपने सिस्टम में सेंध लगाई, अलग अलग नाम दिखाकर छद्मता के साथ में, यानी 420 जिसको आप कहते हैं, धोखा, फरेब जिसको आप कहते हैं, फरेब आपने सरकार से भी किया, फरेब आपने आदिवासी बच्चों से भी किया, धोखा आपने सिस्टम को भी दिया। और सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि इसको पकड़ सकता है मिनटों में, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसे पकड़ा नहीं। फिर होती है शिकायत, उठता है सवाल, सवाल का जवाब आता है, जवाब सरकार के सामने होता है, सरकार के द्वारा दिया जाता है। जांच की बात तो करते हैं मंत्री जी, लेकिन साल भर बीतने के बाद आज की तारीख में ऑपरेशन रावण आपके सामने रखते समय जब हम मंत्री जी से पूछते हैं कि 1 साल पहले पूरे प्रदेश की जांच की बात की थी, क्या किया, जवाब ये मिलता है कि विभागीय समितियां अपने स्तर पर देख लेंगी। जो काम कलेक्टर या अधिकारी कर सकते हैं वो आज की तारीख तक क्यों नहीं हो पाया, सवाल ये भी है। दूसरी बात कि फिर कहेंगे कि 23 में जो सरकार पलटी उसके पहले की सरकार के भी बहुत से दावे जो आज विपक्ष में, पर ये उनके शासनकाल में हुआ है, सवाल उन पर भी उठता है।